नंदिमौ श्रीनिनंदशः परमितत्पदेन्दुपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपति ज्ञानि सहपाठ तारिणि तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवास ब्रह्मजुतौ जिनवरिः अर्थति अर्थः जो भयनाशि भवजूम ममल ज्ञानी पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परम्बार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं नवम्। बोले श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की आचार्य व श्रीमद जिन तारन आचार्य जी राज की नमः सिद्धम्। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवार संत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रसधारा श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ अपनी वांछना चल रही है। विगत बहुत अधिक समय हो गया है, अपनी वांछना चल रही है कि पंडितों गुण पूजते, कि पंडित गुणों की पूजा करते हैं। पंडित का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी गुणों को पूछता है। कैसे कोई पूछता भैया? वह अंतर में अपने हृदय में शुद्धता का अंकुरण करता है। संक्षेप में इस गाथा को लेके आगे अगली गाथा की ओर चल रहा है अपन। ज्ञानी गुणों को पूछता है भैया। कैसे गुणों को पूछता है भैया? कहाँ के गुणों को पूछता है? कहाँ से आते हैं ये गुण? तो अपन इन सब प्रश्नों का समाधान कल कर चुके हैं कि ये द्रव्य अनंत गुण में है, ये द्रव्य में ही अनंत गुण विद्यमान है। क्या कह रहा है आचार्य परमात्मा? पंडितों गुण पूजते, ज्ञानी गुणों को पूछता है। कैसे पूछता है भैया? वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, वह अपने हृदय में शुद्धता का अंकुरण करता है। भैया जब तक अशुद्धता का अंकुरण है, जब तक गुण दिखाई नहीं देंगे। जब तक अशुद्धता का अंकुरण है, अर्थात सम्यक दर्शन की सच्ची आत्मा की श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, सच्चा तत्व का श्रद्धा नहीं है, तब तक भैया आत्मज्ञान का अंकुरण नहीं है, तब तक बिल्कुल गुण नहीं दिखाई देंगे। जिनके अंतर में शुद्धता का अंकुरण है, जो जीव आत्मा इस देह से भिन्न, राग आदि विकार से भिन्न, मोह आदि विकार से भिन्न अपने निशुद्ध आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं भैया कि मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन में है, मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञान में है, जो भव्य आत्मा ऐसे आत्म गुणों को स्वीकार करते हैं। वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, जिनके अंतर में शुद्धता का अंकुरण होता है, पुरुषार्थ जागता है, वो जीव क्या करते हैं भैया? उन्हें क्या अनुभव होता है? उन्हें अपने ऐसे सम्यक ज्ञान के पुरुषार्थ से, अपने आत्म पुरुषार्थ से ऐसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? कि त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, कि ये मेरी आत्म शक्ति ही तीनों लोकों को लोकित करने वाली है। ऐसा अनुभव आता है। इन्हें ऐसा अनुभव आता है जिनके अंतर में शुद्धता का बीजारोपण होता है, सत्य का अंकुरण जिनके अंतर में होता है, सम्यक का अंकुरण जिन भव्य आत्माओं के अंतर में होता है, उन्हें कैसा अनुभव होता है? तो लोकम लोकितम ध्रुवम, कि तीनों लोकों को लोकित करने वाला शाश्वत दर्शन और ज्ञान मेरा स्वभाव, शाश्वत ज्ञाता और दृष्टा मेरा वीतराग स्वभाव है। जानने देखने वाला जाननहार मैं आत्मा हूँ। लोकितम ध्रुवम, जो तीनों लोकों को लोकित करता है,
वह ध्रुव आत्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव करता है। कौन ऐसा अनुभव करता है? जिसके अंतर में शुद्धता का अंकुरण होता है। तो भैया उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद क्या होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं तीनों लोगों को जानने देखने वाला चैतन्य में आत्मा हूं, उन्हें रत्न त्रयम मयम शुद्धम, जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक चारित्र है, इन तीनों से अभेद मैं शुद्ध आत्मा हूं भैया, उन्हें रत्नत्रय में आत्मा जानने में आने लगता है। उन्हें तीन रत्नों से सुशोभित अपना चैतन्य परमात्मा अपने अनुभव में जानने में आने लगता है कि भैया मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त आत्मा हूं। अर्थात इसे ऐसा कहते हैं, इसे नास्ति से कहते हैं भैया। उन्हें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से वैराग आने लगता है। देखो भैया, आपको वैराग आता है कैसे? मन का झूठा वैराग आता है। कब आता है आपको झूठा वैराग? जब आप देखते किसी को मरते देखते हो। आजकल तो नहीं आता, लेकिन पहले आता था। किसी को मरते हुए देखते हो, किसी को रोग में कराते हुए देखते हो, किसी को भैया बाहर में संक्लेशित होता हुआ, दुखी होता हुआ देखते हो, तो आपको वैराग का भाव आता है। लेकिन ये वैराग नहीं, नास्ति से कथन कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से सुने। जिन्हें अंतर से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप इस परिणति से वैराग आता, वो आत्मा जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? कि मिथ्या मानता ही दुख का अनंत कारण है। संसार में पराई वस्तु को अपना मानना ही दुख का कारण है। तो जानते हैं भैया, वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करना ही अज्ञान है, कुज्ञान है, और ये कुज्ञान ही संसार में अनंत अनंत दुर्गतियों का कारण है, अनंत दुख का कारण है। जो जानते हैं भैया, इंद्रिय विषय भोगों में, इंद्रिय विलास में आनंद को मानना, ये मिथ्या चारित्र है भैया। पुद्गल का रस पीते रहना, यही मिथ्या चारित्र है। इससे आत्मस्थिरता भंग होती है। इससे भैया आत्मा अनंत दुर्गतियों में भ्रमण करता है। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से विरक्त है, वैरागी है भैया, जिन्हें वैराग प्रकट होता है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरी वस्तु नहीं है, इसे छोड़ने का वैराग उत्पन्न होता है। उन्हें बोध होता है भैया, क्या उत्पन्न होता है? कि रत्न त्रय मयम शुद्धम, मेरा आत्मा तो तीन रत्नों से शुद्ध है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा आत्मा तो तीनों रत्नों से शुद्ध है। और वह भव्य आत्मा पंडितो गुण पूजिते, वे भव्य आत्मा ज्ञानी है, वे भव्य आत्मा यथार्थ में ज्ञानी है, और वह ज्ञानी आत्मा अपने आत्म गुणों की पूजा करते हैं। भैया अब इस गाथा के साथ अपनी एक भावना है, ये भावना है कि भगवान आप अपन भी ज्ञानी बने, अपन भी आत्म गुणों को पूजे, अपन भी मिथ्या दर्शन ज्ञान से वैराग धारण करके अंतर में वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, शुद्धता का अंकुरण करके स्वयं को त्रिलोक का प्रकाश करने वाला आत्मा स्वीकार करके भैया अपन रत्नत्रय की निधि को उपजाएं, अपन पंडित हो जाएं, और अपन इस जन्म मरण की वेदना से छूट जाएं। ये इस गाथा का अभिप्राय है, ये कारण स्वामी का उपदेश है भैया। जो अपन स्वीकार कर लें तो अपनी मुक्ति हो जाएगी। आज अपन अगली गाथा की ओर चल रहे हैं। सावधान और बहुत भक्ति भाव से, बहुत उत्साह से सुनना है भैया, बहुत उत्साह से सुनना है। क्यों? क्योंकि जिनके अंतर में शुद्धता का बीजारोपण हुआ है, जिन्होंने इन 2-4 दिनों में भैया इस गुरुदेव की गाथा नंबर 7 से भैया बहुत अमृत पिया है, बहुत अमृत पिया, बहुत आनंद बटोरा भैया, बहुत आत्मिक सुख बटोरा है, बहुत आत्मा का बहुमान बटोरा है। गुरु महाराज के प्रति बहुत बहुत बहुमान आया भैया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा भैया। इन लगा भैया 2-3 दिन की वांछना, इस गाथा की वांछना भैया, बहुत आनंद आया, बहुत ही अधिक आनंद आया। तो भैया अब जिन्हें आनंद आया है, जिनको भक्ति उमड़ी है, जिन्हें बहुमान आया है अपने निज आत्मा का, उनके लिए विशेष क्या कह रहे हैं गुरुदेव? देवम गुरम श्रुतम बंदे। पहले व्यवहार से कहते हैं इसका भैया। ज्ञानी क्या करता है भैया? देव को नमस्कार करता है। ज्ञानी क्या करता है? गुरु को नमस्कार करता है। ज्ञानी क्या करता है? श्रुत को नमस्कार करता है। देवम गुरम श्रुतम बंदे। भैया अब कौन से देव को नमस्कार करता है, कौन से गुरु को नमस्कार करता है, और कौन से श्रुत को नमस्कार करता है, ये अपने को विचार करना। तो देवम गुणम श्रुतम बंदे,
और क्या है ज्ञानी का और आचरण क्या है? धर्म शुद्धम च विन्दते, या ज्ञानी धर्म शुद्ध धर्म का वेदन करता है, शुद्ध धर्म को नमस्कार करता है, शुद्ध धर्म का अनुभव करता है। ती अर्थ अर्थ लोकम चा, ती अर्थ से संयुक्त अर्थ लोकम चा, प्रयोजन भूत इस लोक में अपने वीतराग पथ को जानता है। आस्नानम चा शुद्धम जलम, वह ज्ञानी शुद्ध जल में, शुद्ध ज्ञान के जल में, शुद्ध जल में स्नान करता है। भैया अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी स्नान करने की विधि बता रहे हैं। सावधान, बिल्कुल सावधान। ज्ञानी काय में स्नान करता है? भैया अपन रोज सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया एक इंद्रिय जल इससे नहा के इस मलिन शरीर को साबुन से घिस घिस के रगड़ रगड़ के नहला धुला के अपन मानते भाई अपनी सुचिता हो गई। बड़े धुले हुए कपड़े पहन के अपन मानते हैं कि हमारी आत्मा, अर्थात आत्मा को शरीर मानते हैं ना, तो हमारी आत्मा शुद्ध हो गई। शरीर को घिस के नहला लिया, बढ़िया सफेद जगमगाते हुए कपड़े पहन लिए भैया, तो क्या हो गई? आत्मा शुद्ध हो गई भैया, यही मानते हैं ना। लेकिन आज तारण स्वामी जी स्नानम च शुद्धम जलम, शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करने की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं भैया? क्योंकि ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करता है। उसके स्नान करने की विधि अज्ञानियों के स्नान करने की विधि से बिल्कुल अलग है भैया। अज्ञानी शरीर की शुचिता को स्नान मानता है, ज्ञानी परिणामों की शुचिता को स्नान मानता है। अज्ञानी को बाहर के वस्त्र धारण करने में भैया गौरव आता है कि हम धुले हुए वस्त्र पहन के बैठे हैं भैया, और लेकिन भैया ज्ञानी को आत्मा के रत्नत्रय के वस्त्र धारण करने में आनंद आता है। ज्ञानी की शुचिता और अज्ञानी की शुचिता में बहुत अंतर है भैया। देखो अब तारण स्वामी की बात सुनो। देवम गुरम सुतम बंदे, भैया देव को नमस्कार करता है, अर्थात आप जिनेन्द्र परमात्मा ज्ञानी मिथ्यादेव अदेव कुदेव इनके सामने नहीं झुकता भैया। वो सच्चे देव मात्र सो इंद्र कर वंदित जो जिनेन्द्र परमात्मा है, इसे सच्चे देव की श्रद्धा रखता है। गुरु वीतरागी भावलिंगी गुरु, रत्नात्रय से संयुक्त जो वीतरागी भावलिंगी गुरु है उनको ही वंदन करता है। शुद्ध वंदे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नमस्कार करता है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो वाणी कही गई है, जो जनवाणी है, जो शास्त्र है, उन शास्त्र को नमस्कार करता है। लेकिन कैसे? धर्म शुद्धम, भैया जो शुद्ध धर्म है ना, ये है मूल पॉइंट चेतनात्मा। धर्म शुद्धम, जो शुद्ध धर्म है ना, च विन्दते, भैया कैसे नमस्कार करता है? शुद्ध धर्म का वेदन करते हुए। अब बताओ भगवान, यहाँ गुरुदेव ने एक मूल पॉइंट रख दिया। क्या मूल पॉइंट रख दिया भैया? कि देव को नमस्कार करता है, गुरु को नमस्कार करता है, शास्त्र को नमस्कार करता है, वंदे इन सबको वंदना करता है भैया। कौन नमस्कार करता है भैया? सच्चे देव गुरु शास्त्र को, कहने लगे आत्मज्ञान। लेकिन गुरुदेव ने इसके साथ तुरंत एक कड़ी जोड़ दी, एक कड़ी जोड़ दी भैया। क्यों? क्योंकि देखो देव को, गुरु को, शास्त्र को तो मिथ्या दृष्टि ही भी नमस्कार करता है। देव गुरु शास्त्र को तो अज्ञानी समाज भी नमस्कार कर रहा है भैया। लेकिन अज्ञानी समाज जो देव गुरु शास्त्र नमस्कार कर रहा है, उनका नमस्कार शुद्ध नहीं है, उनका नमस्कार कल्याण में कारण नहीं है भैया, उनका नमस्कार मुक्ति में कारण नहीं है। देखो देखो गुरुदेव कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से सुनो। देवम गुरम शुतम वंदे, पंडित ज्ञानी भी देव गुरु शास्त्र की वंदना करता है, देव गुरु शास्त्र की पूजा करता है, देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है। लेकिन कैसे भक्ति करता है, कैसी वंदना करता है? धर्म शुद्धम च विन्दते, भैया मेरा आत्मा, सुनो, पत्तु स्वभाव धम्मो चेतना लक्षणों धम्मो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? धर्म शुद्धम च विन्दते, अपने चेतन में शुद्ध धर्म का वेदन करते हुए। अरे देव के अंतर में जो देवत्वपना है, अनंत चतुष्टय है, उस चैतन्यता का अनुभव करते हुए, गुरु के अंतर में जो वीतरागता है, रत्नात्रय का प्रकाश है,
उस देव के जो गुरु के अंतर में जो वीतरागता है, रत्नत्रय का प्रकाश है, ऐसे अपनी चेतनता का अनुभव करते हुए शास्त्रों में जो भाव श्रुत में अपनी चेतना को कहा भैया, ऐसे धर्म शुद्धम च विंदते, ऐसे शुद्ध तत्व का अनुभव करते हुए, ऐसे आत्मधर्म का वेदन करते हुए ज्ञानी जीवात्मा देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करता है। चेतनात्मा धर्म शुद्धम च विंदते, ये तुम्हें शुद्ध धर्म का वेदन नहीं है, सावधान, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, ये तुम्हें अपने स्वधर्म का बोध नहीं है, तो सच्चे देव गुरु धर्म का नमस्कार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सच्चे देव गुरु और शास्त्र उस आत्मिक वेदन में डूबे हुए हैं, और उनके आत्मिक वेदन का आप वेदन नहीं कर सकते। सच्चे देव गुरु शास्त्र जो वेदन में डूबे हुए हैं, उनका वेदन आप प्राप्त नहीं कर सकते भैया। तो फिर धर्म शुद्धम च विंदते, जिस पल आपके अंतर में वो अनुभव प्रकट होगा। अच्छे सुनो भगवान आत्मा, ज्ञान में शुद्ध जल तक जाना आपने। गुरुदेव जो शुद्ध ज्ञान में जल प्रदान कर रहे हैं ना, उस जल में नहाना है, आज अपने को स्नान करना है, उस जल में डूबना है जिसको गुरुदेव यहाँ दे रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? धर्म शुद्धम च विंदते, भैया काय का वेदन करता है वो? शुद्ध धर्म का, अर्थात उसे अनुभव होता है। देखो 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 देखो, ये जाननहार आत्मा ही तुम्हें, ये गायक सत्ता तो मैं हूं, जो चैतन्यता है वो ही तो मेरा स्वभाव है। देखो भैया, अपन भी रोज भगवान की भक्ति करते हैं ना, अपन भी रोज देव को नमस्कार करते हैं ना, गुरु को नमस्कार करते हैं ना, धर्म को नमस्कार करते हैं ना, रोज सत्य मंगल पढ़ते हैं ना, देव को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, शास्त्र को नमस्कार है। वो नमस्कार करते नहीं करते, लेकिन नमस्कार सार्थक कब होता है? सुन लो रे भगवान आत्मा, नमस्कार सार्थक कब होता है? जब धर्म शुद्धम च विंदते, जैसा वेदन वहां परमात्मा के अंतर में है, जिस वेदन को भाव श्रुत में जिनवाणी में कहा है भैया, जिस वीतरागता के वेदन को भगवान आचार्य गुरुवर अनुभव कर रहे हैं, जिस वीतरागता की अनुभूति सच्चे देव के अंतर में प्रकट हो रही है, यदि चेतनात्मा वही भाव चेतना, वही ज्ञान चेतना का अनुभव विंदते, वही वेदन यदि तुम्हारे अंतर में हो गया, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र को अभिवादन हो गया भैया, नमस्कार हो गया भैया, नमस्कार भैया। वेदन तो हमें अपनी आत्मा को हुआ, नमस्कार उन्हें क्यों हुआ? अरे भगवान आत्मा, जो तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का वेदन हुआ है, जो तुम्हें अपने शुद्ध आत्मा का वेदन हुआ है, यही वेदन उनने प्रकट किया है। जब तो वो देव है, तभी तो वो गुरु है, तभी तो वो शास्त्र है। यदि उनमें ये वेदन नहीं होता, यदि उनमें ये धर्म नहीं होता, यदि उनमें ये चेतना नहीं होती, तो न वो देव थे, न वो गुरु थे, न वो शास्त्र थे। इस वेदन के कारण ही वो देव है, इस वेदन के कारण ही वो गुरु है, इस वेदन के कारण ही वो शास्त्र है, इस वेदन के कारण धर्म शुद्धम च विंदते। जो अनुभव तुम कर रहे हो आत्मा, जो वेदन तुम कर रहे हो, कैसा वेदन? कि मैं शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा हूं। हे भगवान आत्मा, उनके पास अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख है, इसलिए उनका अभिवादन हो रहा है ना। तारण स्वामी सच्चे गुरु का नमस्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास वीतरागता है, रत्नत्रय का वेदन है। जिनवाणी का नमस्कार क्यों हो रहा है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी में वो शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा का वेदन कहा है, ज्ञान का आनंद कहा है, श्रुत का वेदन कहा है, शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव है। इसलिए तो सच्चे देव गुरु शास्त्र को नमस्कार है ना। मान लो गुरु महाराज की बात, धर्म शुद्धम च विंदते, काय को नमस्कार करना है भैया? किसको नमस्कार करना है? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करना है, कि बिना मंदिर जाए करना है, लेकिन कि जिनवाणी को नमस्कार करना है, कि बिना जिनवाणी को खोले करना है, बिना जिनवाणी को सामने रखे करना है, कि सच्चे गुरु को नमस्कार करना है। तारण स्वामी आज सामने नहीं है, भावलिंगी संत आज सामने नहीं है, लेकिन तुम्हें भावलिंगी संत को नमस्कार करना है भैया। लेकिन कब नमस्कार करना है? ना सामने सच्चे देव हैं अभी वर्तमान में, ना सच्चे गुरु है, लेकिन जिनवाणी तो है, लेकिन जिनवाणी को भी सामने नहीं रखना, अभी अध्यात्मवाणी को भी सामने नहीं रखना। सच्चे शास्त्र, सच्चे देव और सच्चे गुरु को तुम्हें नमस्कार करना है। कब? जब वो तुम्हारे सामने नहीं है, अर्थात व्यवहार में निमित्त रूप से उपस्थित नहीं है। अब नमस्कार करके बताओ, अब नमस्कार करके बताओ।
हे भव्य आत्मा, सच्चे देव गुरु शास्त्र को अब नमस्कार करके बताओ। उनके स्वरूप का स्मरण करके उनके समान अपने को देखते उसके बाद अगर हम अपने चिंतन मनन करें तो वो स्वयं को नमस्कार कहलाए या उनको नमस्कार कहलाए? सीधा सा जवाब, धर्म शुद्धम च विंदते। उनके अंतर में जो वीतराग धर्म की प्रवर्तना हो रही है, सावधान आत्मा, उनके अंतर में जो वीतराग धर्म की प्रवर्तना हो रही है, उनके अंतर में अहिंसा में जिन धर्म का जो वैभव पल रहा है, उनके अंतर में जो चेतना रूप अनंत चतुष्टय का उगाड़ हो रहा है भैया, जो केवल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, यदि उस आंशिक ध्रुव सत्ता का यदि एक अंश भी तुम्हें अनुभव होता है, एक अंश भी तुम्हें श्रद्धा होती है कि वो पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव में हूँ, एक अंश भी तुम्हें ये ज्ञान होता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसा अनुभव तुम्हें प्रकट होता है तो ये उन परमात्मा को नमस्कार है भैया, उनका अभिवादन है। भगवान का अभिवादन बाहर से भगवान की भक्ति करना नहीं है, भगवान का अभिवादन भगवान ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग को अपने अनुभव से प्रकट करना है। भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग दिया है उस मुक्ति के मार्ग को अपने अनुभव से प्रकट करना भगवान की वंदना है। लेकिन भैया आज परंपरा उल्टी हो गई है, भगवान की वंदना मंदिर बनाने को कह दी गई है, भगवान की वंदना पूजा करने को कह दी गई है, भगवान की वंदना तो किसको कह दिया भैया? भैया भगवान की आरती पढ़ लो, भगवान की स्तुति पढ़ लो, भगवान की वंदना हो गई। सब आडंबर और झूठ, पूरा झूठ, पूरा झूठ। ऐसा कोई जिनेन भगवान की वाणी में आज तक के कोई भी आचार्य ने, कोई ने भी ऐसा नहीं लिखा, कोई ने भी ऐसा नहीं लिखा कि भगवान की वंदना बाहर से हो सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसा है ही नहीं, जिन आगम में ऐसा कहीं नहीं। और जहां भी है कि बाहर से करो तो वो सुख भाव के स्वार्थ से है, क्रियाकांड आडंबर से, सुख के स्वार्थ से भैया, वर्तमान में अपने परिणामों को अशुभ से बचा के शुभ में लगाने के लिए है। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए कहीं ऐसा कथन नहीं है कि भगवान की वंदना की जा सकती, भगवान की वंदना बाहर से की ही नहीं जा सकती, ऐसा कोई विधान ही नहीं है आगम में। चाहे कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ उठा लो, चाहे योगेंद्र देव के ग्रंथ उठा लो, या चाहे तारण स्वामी के ग्रंथ उठा लो, किसी ने भी भगवान की वंदना का विधान बाहर नहीं दिया। वो तारण स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं, देवम गुरम सुतम बंदे, तुम्हें देव को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, शुद्ध भाव शुद्ध में जनवाणी को नमस्कार करना, एक ही उपाय है। क्या उपाय है भैया? धर्म शुद्धम च विंदते। जिस वीतराग धर्म की प्रवर्तना वो कर रहा है, जिन शासन को वो कह रहा है, जिस मुक्ति के मार्ग को वो कह रहा है, यदि उस मार्ग का तुम्हें अनुभव होता है, बेशक श्रद्धान ज्ञान आचरण तुम्हारा प्रकट होता है, तो उन परमात्माओं को अभिवादन है, उनकी भक्ति है, उनकी वंदना है, उनकी पूजा है, उनका बहुमान है, उनके जैसा अनंत चतुष्टय का बोध है भगवान। और भगवान जी यदि धर्म का वेदन नहीं है तो तुम मूढ़ अज्ञानी जीव, ना तुम देव को नमस्कार कर सकते, ना तुम गुरु को नमस्कार कर सकते, ना तुम शास्त्र को नमस्कार कर सकते। यदि वंदना करना है तो वीतराग धर्म की जैसी प्रवर्तना उनने की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का जैसा मार्ग उनने दिया है, वीतराग शासन में जो वीतरागता की पताका को उनने पहराया है, यदि उस वीतराग पताका को, उस ध्वजा को ये तुम थाम सकते हो तो तुम विंदते, तुम उन्हें वंदन करने के अधिकारी हो। लेकिन भैया तुम मिथ्यात्व से संयुक्त हो, तुम कुरेव अरेव की वंदना करते हो, तुम स्वार्थ और अहंकार में लटपट रहते हो, तो तुम तीन काल में भी सच्चे देव गुरु शास्त्र को वंदन करने के अधिकारी नहीं हो। मैं नहीं कह रहा, मुझे गुस्से से मत देखना, मुझे भरा बोला मत कहना, भगवान तारण स्वामी की गाथा से मिला लेना, गुरुदेव की गाथा से मिला लेना। गाथा नंबर 8, ग्रंथ का नाम पंडित पूजा जी विचार मत का ग्रंथ, आचार्य तारण स्वामी का उद्घोष, वीतरागी भावलिंगी संत कह रहे हैं, तारण तरुण देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवम गुरम सुतम बंदे। क्या करना चाहते हो भव्य आत्मा? कह रहे भगवान आपकी भक्ति करना चाहते हैं। चलो एक कहानी सुना देते हैं। एक भक्त ने सच्चे देव गुरु शास्त्र से भक्तों ने भगवान से पूछा, भगवान हम आपकी वंदना करना चाहते हैं, भगवान हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, भगवान हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हमें मार्ग बताइए। तारण स्वामी से भैया शिष्य पूछ बैठे कि गुरुदेव हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, मार्ग बताइए। तो जिनवाणी कहती है, भगवान की वाणी में आता है,
सच्चे गुरु कहते हैं धर्म शुद्धम च विंदते। अरे जीवात्मा, जिस समय तू अपने ही निराकार चेतन ज्योति स्वरूप अर्थात जो तेरा जानने वाला, देखने वाला, जो जायक तत्व भगवान आत्मा है, जिस समय तू इसकी श्रद्धा कर लेगा अर्थात इसको वेदन में प्रकट कर लेगा, उस दिन हमारी भक्ति हो जाएगी, उस दिन हमारी पूजा हो जाएगी, उस दिन हमारी वंदना हो जाएगी और हमारे ऋषि बनने की पात्रता तेरे अंतर में प्रकट हो जाएगी। रोम रोम से बहुमान उछलेगा। सच्चे देव गुरु शास्त्र का घर में रहते ही भैया, घर में रहते भक्ति हो जाएगी। और तुम रोज मंदिर जाओ तो भक्ति नहीं हो रही भैया। आप तो कुछ भी कहते हो भैया। आप गाथा नंबर 8 पढ़ लो या और किसी विद्वान को बुला के अर्थ करवा लो। आप और किसी विद्वान को बुला के अर्थ करवा लो। यदि इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो तो बता दो। भगवान आत्मा यही उपाय मुक्ति पाने का। यही जिन शासन जैन जाति चलाने के लिए नहीं बना। जिन शासन तो सब जीवों का आह्वान करता है। ये वीतराग धर्म तो न समाजवाद है न पंथवाद है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक वीतरागता के मार्ग को जो भी कोई अंगीकार करना चाहता हो, चाहे वो कोई से भी पंथ का हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी मत का हो, जो पुरुषार्थ करना चाहता है भैया, उसके लिए जिन शासन आह्वान करता है। धर्म शुद्धम च विंदते, जो शुद्ध धर्म का अनुभव करना चाहता है उसके लिए जिनवाणी आह्वान करती है, उसके लिए गुरु आह्वान करते हैं। भैया ये कायरों की जाति नहीं है भैया, ये जिन धर्म है, ये मोक्ष का मार्ग है। करो भगवान चैलेंज कर रहे हैं तारण स्वामी भव्य जीवों को। क्या चैलेंज कर रहे हैं कि भव्य आत्मा सच्चे देव गुरु शास्त्र को बंधन करके बताओ। भैया बंधन करना है तो तुम्हें आत्मा का वेदन करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम कुछ भी कर लो, अभिवादन नहीं होगा। अरे इतनी गिलानी तो आ जाए अपने अंतर से, जीवन निकाल लिया, भगवान का बंधन नहीं कर पाए। तारण स्वामी चिल्लाते, जीवन खत्म कर लिया, लेकिन तारण देव की बात का अनुभव नहीं कर पाए। तारण स्वामी जो मार्ग देगा है उस मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाए। तारण स्वामी की जय, तारण स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। क्या कहेगा महावीर स्वामी, बताता दो जरा, क्या कहेगा तारण स्वामी, बताता दो। जिनवाणी माता की जय, क्या कहेगा जिनवाणी माँ, बता तो दो हमें भी भैया, बताओ तो। ये कहेगा ना कि हमारी जय जयकार करते रहना और दिन भर पाप, विषय, कसाय, मोह, काम, वासना, मिथ्यात्व, माया, भैया भौतिक संपदा और परिग्रह को जोड़ने में ही अपना जीवन खत्म कर देना। मंदिर आना, कहना गुरु महाराज की जय, और बाहर जाना और गोरख धंधे में लग जाना। ये कहता है ना, यही समझा गए ना कि ना भैया ऐसा नहीं समझा। क्या समझा गए कि धर्म शुद्धम च विंदते, शुद्ध धर्म का वेदन करने के लिए क्या गया भैया। भैया अपनी दृष्टि कहाँ है। हमने कल भी कहा था ना, नहीं अब 4 बार करते हैं, हमें मालूम नहीं, हमने यहाँ कहा था, ये दूसरी चर्चा में कहा था। कल भी कहा था ना कि मोक्ष मार्ग में भैया क्रियाएं नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में बाहर के प्रपंच नहीं चलते, मोक्ष मार्ग में क्या किया क्या नहीं चलता, मोक्ष मार्ग में दृष्टिकोण चलता है। दृष्टि चलती है कि भगवान की वाणी स्वीकार करके आपको आपके अंतर में, आपके हृदय में स्वीकारता काय की है। क्या आपकी दृष्टि चेतनता पे है? क्या आपकी दृष्टि अपने ज्ञान में स्वभाव पे है? क्या आपकी दृष्टि अपने आत्म अनुभव के लिए भैया अपने रत्नात्रय प्रकाश में अपने आत्मा को देख रही है? यदि दृष्टि आपके स्वभाव पे है तो आप जो करना करो। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो करने वाला का शरीर है, संयोग है, और दृष्टि स्वभाव पे है तो वो सब अपने से भिन्न है। भैया ये दृष्टि स्वभाव पे नहीं तो इस जगत में रोग चेतनात्मा नर्क निरोध में जाएगी तुम्हारा ये जीव। धर्म की विराधना करके, जिन शासन की विराधना करके, तारण स्वामी का निर्ग्रंथ ऐसा निराडंबर पंथ पाके भी यहाँ वहां भटक के तुम्हारी आत्मा इस वीतराग पंथ की विराधना करके तुम्हारी आत्मा पतन की ओर जाएगी। पतन करेगी तुम्हारी आत्मा चेतन, घोर पतन करेगी तुम्हारी आत्मा। क्यों? क्योंकि तुम आडंबर से रहे थे वीतराग पंथ को, ये गुरुदेव की वाणी को तुम विस्मरण करके बैठे हो, बोध ही नहीं आ रहा। तारण स्वामी कह रहे हैं धर्म शुद्धम च विंदते। अरे वेदन कर आत्मा का, सच्चे देव गुरु धर्म अंदर मिलेंगे। कि ना भैया ज्यादा हो गई। अभी तो हम 3 अर्थ लोकम चा स्नानम चा शुद्धम जलम, अभी तो ये रही गई भगवान आत्मा।
ज्यादा हो गई भैया कहना। क्यों? कहना भैया थोड़ा बहुत तो गुंजाइश छोड़ो। अब यदि वास्तविक स्वरूप से अवगत हो रहे हैं आपके निमित्त से। वास्तविक स्वरूप में देवगुरु शास्त्र का वो कम से कम स्मरण में तो है, ऐसा सुन के ऐसा मान भी आता है। भैया कोई कोई मन में सोच रहा होगा, थोड़ी बहुत गुंजाइश तो करो, मंदिर जाने को भी धर्म कह दो। क्यों कह दे, क्यों कह दे, क्यों कह दे, क्यों कह दे? जब नहीं है तो क्यों कहें? आपका स्वभाव कह देंगे, आपका पुण्य प्राप्ति का साधन कहो कह देंगे, आपका भौतिक संपदा की प्राप्ति का साधन कहो कह देंगे, आपका भैया रोग शोक से मुक्त होने का साधन कहो मंदिर जाने को कह देंगे। हम जो जैसा उसे वैसा कह देंगे। लेकिन आप कहो कि भाई मंदिर जाने से हम मोक्ष चले जाएंगे, तो नहीं कहेंगे। आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। जो आगम से विपरीत है उसे नहीं कह सकते। भी आगम कह रहा है भैया मंदिर जाने से नहीं, मन के अंतर में जाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो आगम कह रहा है वो कहेंगे भैया, जो आपकी वाणी वो कहेंगे भैया। सम्यक दर्शन किसके निमित्त से होता है? अच्छा, सम्यक का दर्शन के दो भेद कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमज। भैया किसके निमित्त से होता है? भैया इन्हीं जीवों को तो स्वयं भैया अपने आत्मा का स्मरण आ जाए वो तो ठीक है भैया, लेकिन भगवान आत्मा जो सम्यक दर्शन भगवान की वाणी के उपदेश से होता है, आपके निमित्त से होता है, वो यही तो है, यही भगवान की वाणी तो है, यही जनिन परमात्मा तो है। सुनो, सम्यक दर्शन गुरु के निमित्त से होता है ऐसा भी नहीं कहा। सम्यक दर्शन में निमित्त मात्र आप और आगम है, बस गुरु को स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भैया गुरु को स्थान? भैया गुरु के राग से सम्यक नहीं हो सकता, भगवान के राग से भी सम्यक नहीं हो सकता। जिनेन्द्र भगवान आगम और मात्र आगम और आप, और भाई आप आगम में भी क्या कहानी नहीं, किससे नहीं, जहां निखालिस शुद्ध तत्व का वर्णन हो, जहां निखालिस शुद्ध आत्मा का वर्णन हो, जहां निखालिस तत्व का बोध की बात चल रही हो, जहां द्रव्य का वस्तु का यथार्थ स्वरूप चल रहा हो, वो आगम और आप, बस इन दो को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। गुरु भी यदि भगवान की वाणी कह रहा है तो वो आगम ही कहलाएगा। गुरु के मुखारविंद से भगवान की वाणी कर रही है और आपको ये सम्यक की अनुभूति हो जाए तो वो आगम के आश्रय से हुई है भैया। सम्यक में निमित्त ही भैया सच्चे देव का श्रद्धान और जिनवाणी का सानिध्य, ये दो ही निमित्त हैं भैया सम्यक दर्शन में। जब आप अपनी आत्मा को चेतन आत्मा उठाओ, अपने अंतर आत्मा के बोध, मत करो अपने साथ अनाचार। सच्चे देव गुरु शास्त्र की वंदना करना है तो धर्म शुद्धम च विंदते, शुद्ध धर्म का वेदन करो। ए भव्य आत्मा, अंतर में शुद्ध धर्म का वेदन करो, शुद्ध धर्म का। ऐसा शुद्ध धर्म का वेदन कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। शुद्ध धर्म का वेदन करो। भगवान मान तो जाओ, तारण तरण देव की इस बात को मान तो जाओ, बिल्कुल गुंजाइश मत छोड़ो। भैया मंदिर तो आना ही पड़ेगा, मंदिर नहीं आएंगे तो स्वाध्याय की रुचि कैसे लगेगी? यदि भैया आप कम सुनते नहीं तो भैया हम कैसे इस बात को कैसे जानते, हमें रुचि कैसे बढ़ती? भैया ये स्वभाव ही तो पुरुषार्थ में है। अरे भैया यदि ये स्वभाव पुरुषार्थ में होते तो सबका पुरुषार्थ जागना चाहिए था। लेकिन भैया जो इन स्वभाव से ऊपर उठ जाता है पुरुषार्थ उनका जागता है, और जो स्वभाव में अटके रहते हैं उनका पुरुषार्थ नहीं जागता। इसलिए हम शुभ भाव को पुरुषार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इस शुभ भाव को पुरुषार्थ कह देंगे तो फिर प्रत्येक जीव जो सुन रहा है उसे सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाए। प्रत्येक जीव जो सुन रहा है वो सच्चे देव गुरु धर्मशास्त्र की वंदना का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक जीव अधिकारी नहीं है। अधिकारी वो है जिसके अंतर में आत्मशक्ति का जागरण हुआ, जिसके अंतर में पुरुषार्थ का जागरण हुआ है, जिसके अंतर में तारण तरण का वैभव उत्पन्न हुआ है। अरे देव गुरु शास्त्र की वंदना, देव गुरु शास्त्र की पूजा, देव गुरु शास्त्र की अर्चना तो एक ही कंडीशन पे हो सकती है। कंडीशन का शब्द यूज करना पड़ रहा है, दूसरा शब्द नहीं आ रहा। एक ही आधार पे हो सकती है, एक ही आधार पे हो सकती है। वो आधार है, क्या है भैया वो आधार? क्या है वो आधार? धर्म शुद्धम च विंदते, अपने वीतराग तत्व का वेदन। जो धर्म की प्रवर्तना उन्होंने की है, जो वाणी उन्होंने कही है, जो वीतरागता का शासन उन्होंने कहा है,
भैया उस शासन अर्थात रत्न त्रय की अनुभूति, सम्यक दर्शन आदि का, शाक्त तत्वों आदि का श्रद्धान यदि ये हमारे जीवन में हो तो सच्चे देव गुरु की वंदना हो सकती है। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं। अच्छा एक बार बताओ, तुम जैनी होने के बाद ये स्वीकार कर सकते हो कि मैं जैनी हूं, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है, लेकिन जैनी और जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी मैंने आज तक ना देव को नमस्कार किया। सुनो सुनो, शर्म से गर्दन अपने आप ही नीचे झुक जाएगी। इतने जीवन में इतने साल निकलने के बाद भी ना मैंने जिनवाणी को नमस्कार किया, ना मैंने अपने सदगुरु तारण स्वामी को नमस्कार किया, और ना मैंने सच्चे देव को नमस्कार किया। अपने आप ही अपनी हैसियत पता लग जाएगी। मन के मद में फूले हुए, मोह के मद में फूले हुए अहंकारी जीव, तूने सच्चे देव गुरु धर्म को नमस्कार नहीं किया, शास्त्र को नमस्कार नहीं किया, सिर्फ अपने मत के कारण। इंद्रिय विषयों का मत फूला रहा अज्ञान संसार में, कभी गायक पत्र की शुद्ध नहीं आई। भौतिक विषयों का मत व्यस्त रहा भैया काय में, भौतिक विषयों में। भैया पुत्र परिवार मेरा मत, इनके मत में लगा रहा कि पुत्र परिवार मेरे, मैं करने वाला, मैं धरने वाला, मैं बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला, लगा रहा इनके मद में, लगा रहा इनके अहंकार में। और इस झूठे अहंकार में तूने भैया जिनवाणी का मान, सच्चे गुरु का मान, सच्चे देव का मान करना भूल गया। तू आत्मा का स्वाभिमान, धर्म शुद्धम च विंदिते, आत्मा का स्वाभिमान करना भूल गया। झूठे अहंकार में, भौतिकता की चकाचौंध में तू अपने ज्ञान विज्ञान में आत्मा को भूल गया। भगवान, ये थोड़ी बहुत शर्म आ रही नहीं आ रही? जीवन व्यतीत हो गया भैया, जैन होने के बाद हम जैनी भगवान की वंदना नहीं कर पाए। आपके साथ हम भी हैं, चिंता ना करो। जैसी स्थिति आपकी वैसी स्थिति यहाँ अपनी। क्यों भैया, क्यों भैया ऐसा अपराध क्यों हो रहा है हमारी आत्मा से? तो भैया तुम्हारी आत्मा से अपराध इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्मा का बोध नहीं है, बस इसलिए अपराध हो रहा है। भैया इतनी अनर्गल प्रवृत्ति हमारी आत्मा कर रही है, इतना अनर्थ हमारी आत्मा कर रही है, इतना अनिष्ट हमारी आत्मा कर रही है, फिर भी हमारी आत्मा चेत क्यों नहीं रही? भैया चेते कहाँ से? तुम्हें चेतनता की रुचि हो तो चेते ना, तुम्हें वीतरागता की, जिन शासन की रुचि हो तो चेते ना। ये इतना अनाचार दिन रात कर रहे हैं हम, हमें अनाचार से थकान क्यों नहीं आ रही? भैया अनाचार से मुक्त होने की भावना उन्हें आती है जिन्हें आत्मज्ञान का थोड़ा ज्ञान हो, जो भगवान की वाणी को स्वीकार करते हो। भैया जो भगवान की वाणी को स्वीकार ही ना करते हो, जो आत्मा की चर्चा ही ना सुनना चाहते हो, आत्मा की चर्चा सुन के उस बात को स्वीकार ही ना करना चाहते हो, उन्हें अनर्थ दंड से मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अनाचार से वो कैसे छूटेंगे? अज्ञान से कैसे छूटेंगे वो बताओ? सबसे बड़ा अनाचार ज्ञान है, अज्ञान है सबसे बड़ा अनाचार। लेकिन भैया हम तो बहुत साहूकार है भैया, हमने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं बोला। अरे भगवान, तूने दूसरे तो छोड़, तूने अपनी आत्मा से आज तक अच्छा नहीं बोला, भगवान से आज तक अच्छा नहीं बोला। सर्वक भगवान की वाणी का आज तक तू वंदन नहीं कर पाया, और तूने क्या अच्छा बोला ये तो पता है। झूठे मद में फूले जा रहे हैं भैया, मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं भैया, हम तो बहुत न्यायवंत है, हम तो बिल्कुल कुछ गलत काम करते नहीं है। अच्छा भैया, व्यापार तुमने बिना झूठ बोले कर लिया, और तो परिवार तुमने बिना काम भोग की वासना के पैदा कर लिए, है ना? तुम तो बिल्कुल विरक्त थे, एकदम गायक थे, इन सबसे भिन्न होकर तुमने ये कुटुंब कबीला बसा लिया, धन दौलत ये सब तुमने सब ऐसे कमा ली, बिना मायाचारी के, बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ बोले, है ना? ऐसे तो कर लिया तुमने। तुम तो बिल्कुल भिन्न रहा है, बिल्कुल तुम तो काम भोग से, इंद्रिय विषयों से, कहने फूल और पंखा भूख प्यास, इनसे तो तुम जुड़े नहीं आज तक। तुम तो गायक बन के रहे, तुम तो बिल्कुल साहूकार हो भैया, ईमानदार एकदम, है ना? कोई अपराध तो किया ही नहीं तुमने। ये है आत्मा की वास्तविक स्थिति, ये जीव की वास्तविक स्थिति, जिसका उसे ज्ञान नहीं हो रहा, कि हमारी वास्तविक स्थिति अनाचार में है, अनाचार में जीवन निकल रहा है। और भैया यदि इस अनाचार के जीवन को हटाना है, यदि इस माया से मुक्त होना है, यदि इस अज्ञान से मुक्त होना है, तो इस बार भगवान की वाणी स्वीकार करनी पड़ेगी। अब तारण स्वामी के द्वारा बताए मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आचार्य भगवंतों के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान अमृत को पीना पड़ेगा।
अब भैया अब बारी जागने की है। अब सोते सोते दिन निकल गए बहुत, अब सोने से काम नहीं चलेगा। जागो रे भगवान, मान जाओ। धर्म शुद्धम क्या विंदते, एक बार तो नमस्कार कर लो, एक बार तुम सच्चे देव को नमस्कार कर लो, एक बार तुम सच्चे गुरु को नमस्कार कर लो, एक बार तुम सच्चे शास्त्र को नमस्कार कर लो। मोक्ष की गारंटी तारण स्वामी दे रहे हैं, एक बार नमस्कार कर लो बस। लेकिन जिस विधि से उन्होंने नमस्कार बताया उस विधि से कर लो, मोक्ष की गारंटी आचार्य तारण स्वामी की। धर्म शुद्धम से विंदते, अपने चेतन में वीतराग तत्व का अनुभव कर लो, मोक्ष की गारंटी तारण स्वामी की है। तारण स्वामी तुम्हें मोक्ष ले जाएंगे, लेकिन उनकी विधि अनुसार ग्रहण कर लो बस। भावना तो भैया भावना तो जगाओ, ये अपने जीवन में जरूर नमस्कार करेंगे, अपने जीवन में इस सच्चे देव गुरु शास्त्री बनना जरूर करेंगे भगवान। अब तो लगन लगते ही, अब तो भगवान की वाणी सुन के आत्मा जाग रही है, अब तो चैतन्यता जाग रही है। अब तो भैया जब तक भगवान का वंदन नहीं हो जाता तब तक भैया तब तक के सारे संसार का त्याग, सबका त्याग, किसी की चिंता नहीं करेंगे। अब तो भैया एक चिंतन में है, वो है मेरा ज्ञात तत्व भगवान आत्मा। भगवान ऐसा भाव जिनके अंदर में प्रकट होता है वो तो थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेंगे, और ऐसा भाव जिनके अंदर प्रकट नहीं होता वो यहाँ सुना और गायब, यहाँ सुनेंगे और सब भूल जाएंगे। ये भव्य आत्मा, ये भव्य कह रहा है आचार्य भगवंतों ने, सब जीवों को भव्य कहा भैया, भव्य ही कहा है, उन्हें अभव्यता दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस परम सत्य का अनुभव करे और मुक्ति को प्राप्त करे। भैया भव्य के संबोधन किया है, अपनी भव्यता को जगाओ भगवान। समय होने वाला है भैया, बस थोड़ी सी देर और बची, 10 मिनट। आपको यदि अंतर में स्पंदन हो रहा है, आपकी अंतरात्मा में यदि छू रही है बात, जगाओ बहुमान अपने आत्मा। हमने आपसे हजारों बार कहा भैया, हमारा वांछन करने का एक लक्ष्य होता है कि जीव को अपनी चेतनता का बहुमान आ जाए पास। क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ सब गया कचरे चूल्हे में, क्या समझ में आया नहीं आया वो भी सब गया चूल्हे में, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है सिर्फ आपने वाणी सुनी और आपके अंदर में उत्साह आ जाए बस। आपने वाणी सुनी और आपके अंतर में स्पंदन हो जाए कि भगवान के वचन है, बस ये भगवान की वाणी है, कैसे से पी जाऊं, बस इतना सा अभिप्राय। बस भव्य आत्मा सुने और उसे बहुमान आ जाए कि मेरे अंतर में दिव्य चेतन शक्ति है, बस इतने अभिप्राय के साथ चर्चा करते हैं। इसके अलावा कोई अभिप्राय लेकर चर्चा करते नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं करते। बस आत्म बहुमान के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया आत्मा का अनुभव ही जीव को तार सकता है, जीव की स्वयं की स्वीकारता ही जीव को मुक्त करा सकती है। स्वयं का जीव का अपने आत्मा के प्रति बहुमान ही, जिन्हें भगवान की वाणी के प्रति बहुमान ही, सच्चे देव के प्रति आस्था ही भैया इस जीव को मुक्त करा सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मोक्ष का भैया। एक मार्ग है, वो है स्वानुभव। एक मार्ग है, वो है स्वानुभव। जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन, जगाओ रे। किसी को तो बहुमान आया कि मैं देव गुरु शास्त्र को अपने अंतर में अनुभव कर सकता हूं आज, अभी इस समय। भैया गुरुदेव की ये बातें गले से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। तारण स्वामी की ये गाथाएं गले से नीचे उतर गई तो स्वानुभूति को जन्म कराएंगी। तारण स्वामी के ये सूत्र, उनकी ये गाथाएं, उनका ये उपदेश यदि गले से नीचे उतर गया, अंतर आत्मा ने स्वीकार कर लिया, तो भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकारी हो जाओगे। भैया यदि भगवान तारण देव की ये वाणी हृदय कंठ में नहीं उतरी तो जगत में भटकते रहोगे चेतनात्मा। जगाओ भगवान, जगाओ उत्साह, जगाओ आनंद अपनी आत्मा का। अब क्या सुना है कि ना बताओ, आगे गाथा का वांचन कर दे। ती अर्थ
नीलेश भैया अनम्यूट का बटन दबाओ ना, आगे माइक बना रहता है उसे अनम्यूट करो। कहाँ नीलेश भैया, कौन, कहाँ के? नीलेश भैया क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रहा है? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन भैया देखो, सार तो सिर्फ इतना ही है, बस सार इतना ही है। देखो, पूरी चर्चा का सार इतना ही है भैया कि अपने अंतर में अपनी चेतन शक्ति जाग जाए। देखो भैया, आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठे होकर सुनते हो, कुछ आधी सुनते हैं, कुछ थोड़ी ज्यादा सुनते हैं, कुछ भैया बिल्कुल अंत में चले जाते हैं। भैया जिसको जितना जो जितना सुनते हैं, जिनको जब तक बहुमान आता भैया तब तक सुनते हैं भैया, और जिन्हें बहुमान नहीं आता भैया जब जैसे लगने लगता है कि बहुमान नहीं आ रहा, अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जिनवाणी भी तब तक ही सुनते हैं जब तक प्रसन्नता दे, आनंद दे, उत्सव दे। भैया सीधी बात ये है कि मात्र ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हें तुम्हारे अंतर में तुम्हारी शक्ति का बहुमान कराने के लिए, बस मात्र बोध कराने के लिए है कि तुम्हारे अंतर में अनंत 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 वैभव है, तुम्हारे उत्साह के लिए है भैया वाणी। लेकिन भगवान आत्मा अपन उत्साहित ना हो तो फिर क्या हो? सिर्फ तुम्हारे उत्साह के लिए है वाणी बस, क्योंकि भैया सामर्थ्य तुम्हारे अंतर में है, शक्ति तुम्हारे अंतर में है, अनंत चतुष्टय प्रकट तुम्हारे अंतर आत्मा से, तुम्हारे अंतर से होना। बस भैया सिर्फ बात इतनी सी है, सिर्फ बात इतनी सी है कि सर्वत्र सर्वगुण संपन्न तुम स्वयं हो, पर तुम्हें अपनी संपन्नता का बोध नहीं। आत्म बहुमान आएगा, सच्चे देव गुरु शास्त्र का बहुमान आएगा, भगवान की वाणी का बहुमान आएगा, वही तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा कि भैया वो चेतना है, अजर अमर अविनाशी, वो ज्ञान में आत्मा है, ध्रुव प्रकाश में, अर्क सुअर्क में वो ज्ञान में आत्मा है, केवल ज्ञान दिव्य ज्योति स्वरूप वो मेरी ज्ञान में आत्मा है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे इंद्रिय विषयों का वेश खत्म हो जाएगा और अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद प्रकट होने लगेगा। सत्य का विश्वास बढ़ेगा, सत्य की आस्था बढ़ेगी, इंद्रियों का जहर उतर जाएगा, अज्ञान का जहर नशा उतर जाएगा, और भैया आत्मज्ञान के प्रकाश से अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत की वर्षा होने लगेगी। यही है मोक्ष मार्ग, बस यही है मोक्ष का मार्ग। भैया क्या है? आनंद में रहना, निश्चिंत रहना, बिल्कुल किसी बात की परवाह ना होना। भैया एक मात्र अपना गायक तत्व भगवान आत्मा, जैसे आत्मा का बहुमान, ऐसी आत्मा की निष्ठा, ऐसे तत्व का बोध, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज के भैया इतना ही, क्योंकि आगे की गाथा लेने का भाव हमें हो नहीं रहा। और भैया इस गाथा का जितना अर्थ हम कर चुके हैं उतना अब इतने ही पी जाए, इतने ही बहुत है। जो बात यहाँ निकल के आ गई है, गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दी है, क्या आज्ञा दे दी भैया? आज का पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दी है, क्या आज्ञा दे दी है कि देवम गुरम सुतम वंदे, हे भव्य आत्मा, देव गुरु धर्म, देव गुरु शास्त्र को वंदन करो, अभिवादन करो इनका। लेकिन उनने आज्ञा दे दी साथ में कि वंदन कब होगा? जब धर्म शुद्धम च विन्दते, जब तुम स्वयं अपने चेतन को अनुभव करोगे, जब तुम स्वयं अपनी आत्मा की प्रतीति रखोगे, जब तुम उनके समान गुणों को अपने अंतर आत्मा में जानोगे, तब उनका अभिवादन होगा। उनका अभिवादन उनके वीतराग मार्ग को अंगीकार करने से होगा। भैया आज क्या सूत्र यही है, मुझे भगवान की वंदना करना है तो मुझे उनके द्वारा जो मार्ग दिया है उसे अंगीकार करना। सावधान आत्मा, यदि मुझे भगवान की वंदना करना है, सच्चे देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करना है, तो भगवान ने जो वेदन दिया है, जो धर्म कहा है, उस धर्म को मुझे अंगीकार करना है, उस वीतराग धर्म को मुझे अंगीकार करना है, क्योंकि वीतराग धर्म को अंगीकार करके ही भगवान का वंदन किया जा सकता है। देव गुरु धर्म का वंदन किया, शास्त्र का वंदन किया जा सकता है। भैया देव गुरु शास्त्र का वंदन उनने जो मार्ग कहा है उसे अंगीकार करके किया जा सकता है। भैया ऐसी निरंतर अपने आत्मा में बोध रूप प्रतीति बनी रहे, दिन रात अपन इस बात को याद करें कि भगवान आत्मा, हम जैन धर्म को मानने वाले, हम जिनेन्द्र को वंदन तब कर सकते हैं जब अंतर आत्मा का
शुद्ध धर्म में अंतर आत्मा का बोध हो भैया, उनका मार्ग स्वीकार हो, उनकी वाणी स्वीकार हो, तब हम उनका बंधन कर सकते हैं। यदि उनका मार्ग, उनकी वाणी स्वीकार नहीं तो हम उनका बंधन नहीं कर सकते। भैया ऐसा निरंतर सुरति में आए, सब भूल जाओ चेतनात्मा, बस तुम इस बात को ना भूलो, क्या धर्म शुद्धम च विन्दते। तुम चिंतन नहीं कर पाओ तो तुम इस गाथा को पढ़ लो, इतना याद रखने लो, देवम गुरम श्रुतम वंदे धर्म शुद्धम च विन्दते। कुछ नहीं हो, इतनी गाथा ही दोहरा लेना, भावार्थ अपने आप ही स्मरण में आ जाएगा। देवम गुरम श्रुतम वंदे धर्म शुद्धम च विन्दते। या फिर से कह रहा है अंतिम बार, देवम गुरम श्रुतम वंदे धर्म शुद्धम च विन्दते। एक की वंदना जो अपने शुद्ध धर्म